हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर में अगर आप ध्यान दें तो बेसिकली कैपेसिटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना और उसे यूटिलाइज कराना जब हमें रिक्वायरमेंट हो। चाहे फ़ैन हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे लैपटॉप हो, वट एवर वी आर डिवाइसेस यूजिंग, सब में चाहे छोटे चाहे बड़े कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं जो कि करंट को कांस्टेंट बनाने का भी काम करता है। आइए चला इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कैपेसिटर अगर सिंगल कनेक्टेड होता है तो ये काम क्या करता है, बैटरी से एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसे वापस यूटिलाइज कराएगा जब हमें डिवाइसेस को ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने इस कैपेसिटर को चार्ज करूँगा और इसके बाद इसे यूटिलाइज कराऊंगा एलईडी में। आप बस इतना ऑब्जर्व करिएगा कितने टाइम तक ये एलईडी ग्लो करेगी। अभी फिलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज है। ये देखिए, अभी थोड़ा सा जो भी इसके अंदर चार्ज था उसको सबसे पहले मैं डिस्चार्ज कराकर इसे न्यूट्रलाइज करा रहा हूँ। अब मान लीजिए पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है। लेट्स स्टार्ट। अब इसे हम चार्ज करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी। सपोज ये चार्ज हो गया। आइए जरा देखते हैं कितने टाइम में डिस्चार्ज होगा। आप टाइम नोट करिएगा प्लीज़। तो आप देखेंगे एक पर्टिकुलर टाइम भी ले रहा होगा डिस्चार्ज होने में। सबसे पहले ग्लो ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे करके ग्लो कम होने लगता है। एक पर्टिकुलर टाइम बाद ये ग्लो बंद हो जाता है। अब जरा देखिएगा, अब की बार मैंने 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा रखा है। कैपेसिटर को सीरीज में लगाने से आपको लग तो रहा होगा कि 3 कैपेसिटर हो गए, जबकि इसका कैपेसिटेंस बेसिकली कम हो जाता है। बिकॉज हमें कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए इनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करना पड़ता है। तो आइए जरा देखते हैं ये कितनी जल्दी डिस्चार्ज होता है। लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये थोड़ा बहुत चार्ज है या नहीं। तो बहुत माइन्यूटली ये चार्ज था, फिलहाल डिस्चार्ज हो चुका है। तो सबसे पहले इसे हम चार्ज कर रहे हैं। ये चार्ज हो चुका होगा अब तक। अब इसे डिस्चार्ज कराने जा रहे हैं। टाइम आप नोट कर रहे होंगे प्रॉब्ली। अब देखिए बहुत ही क्विकली डिस्चार्ज हो गया। इसके पीछे क्या रीज़न है, 1 मिनट बाद हम डिस्कस करेंगे। तब तक हम पहुंचते हैं अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, अगर ये थोड़ा बहुत चार्ज है तो इसे पहले डिस्चार्ज करेंगे। अब इसे वापस चार्ज किया जा रहा है और चार्ज करने के बाद अब देखते हैं इसे डिस्चार्ज करते हैं। इसका टाइम प्लीज़ आप नोट करेंगे। और अगर आप ध्यान दें, अपना ऑब्जर्वेशन इस पर लगाएं, तो आपको ये लग रहा होगा कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है वो सबसे ज़्यादा देर तक ग्लो करता रहा। इसके बाद जो सिंगल कैपेसिटर है वो ज़्यादा देर ग्लो करता रहा। बट सीरीज वाले जितने भी कैपेसिटर थे उनके कारण एलईडी का ग्लो बहुत ही कम रहा और बहुत ही जल्दी ये डिस्चार्ज हो गया। इससे क्या प्रूफ होता है कि सबसे हाईएस्ट कैपेसिटेंस होता है पैरेलल में, फिर इंडिपेंडेंट एंड लास्ट में सीरीज कॉम्बिनेशन का होता है। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा आंसर है। जब भी हमें कैपेसिटेंस को बढ़ाना हो, घटाना हो, हम इन्हीं के कॉम्बिनेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। Thank you so much dear for watching.